Students, today we are going to discuss one very important topic, that is vapor pressure and Raoult's law। तो हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है और फिर इसके रिगार्ड्स में हम राउट्स लॉ को समझेंगे। देखिए, जब भी हमको वेपर प्रेशर का स्टडी करना होता है तो एक बात याद रखनी है कि हम क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। वी हैव टू टेक क्लोज्ड कंटेनर। तो ये हमने क्लोज कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या रख लिया, ये वोलेटाइल लिक्विड रख लिया हमने यहाँ पे, राइट। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, विच द लिक्विड विच कैन इवेपोरेट इजली, जिसके वेपर्स बन पाएँ, दैट इज़ वोलेटाइल लिक्विड, राइट। क्योंकि जो भी सबस्टेंस होता है, द सबस्टेंसेज ऑफ टू टाइप्स, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब हो गया विच कैन इवेपोरेट, राइट, विच कैन इवेपोरेट, और नॉन वोलेटाइल हो गया जो इवेपोरेट ना हो पाए, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, ये क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। सुक्रोज है, इनके वेपर्स नहीं बनते, राइट। तो हमने जो है एक क्लोज कंटेनर लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो क्या होगा यहाँ पे, इस वोलेटाइल लिक्विड जो है ये इवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा, राइट, इवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, राइट। एक स्टेज आ जाएगा, राइट, कि अब ये वेपर जो हैं यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल ऑफ दिस कंटेनर, ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, राइट। तो जब बहुत ही ज़्यादा वेपर्स यहाँ पे बन जाएंगे तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। वेपर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो क्या होगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है हमारे पास इवेपोरेशन हो रहा है, उतना ही क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। लेकिन ये बात कब होगी, एट इक्विलिब्रियम स्टेज होगा, कि जितना इवेपोरेट हो रहा था वोलेटाइल लिक्विड उतना ही आप क्या होगा, वो कंडेंस होगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो डेफिनेशन आता है वेपर प्रेशर का, दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सोल्यूशन इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। एक ऐसा प्रेशर होता है, राइट, जो एक्सर्ट होता है वेपर्स के कारण इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सोल्यूशन, जो लिक्विड के सरफेस पे लगता है या सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो सिंपली आप क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, राइट, एट इक्विलिब्रियम। आप इस तरीके से भी ये बात कह सकते हैं, राइट। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन, अब जैसे यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, राइट। ये हमें पता चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है, राइट। मान लीजिए लेवल बराबर होता है। तो जब यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर्स का, जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ये लिक्विड क्या है, रेज करता है। तो जितना सा लिक्विड जो है ओरिजिनल से वहाँ तक रेज किया, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हुआ है, राइट। तो ये थर्मोस्टेट के अंदर जो है कंटेनर लिया हुआ है, दिस इज़ थर्मोस्टेट, राइट। और ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है या कोई लिक्विड है वोलेटाइल, राइट। तो जितना वेपर बन रहा है उतना ही कंडेंस हो रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, लेकिन उसके कारण यहाँ पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट होता है और वो पता चलता है हमें एक इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज़ मैनोमीटर, राइट। तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। तो फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर, राइट। सबसे पहले देखा जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या देखा जाता है, नेचर ऑफ लिक्विड देखा जाता है, राइट। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या देखेंगे कि वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी हमारे पास पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर बनेगा। ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ वेपर बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स के अंदर लिक्विड कैन लीव द लिक्विड एंड कम इनटू द वेपर फेज। अब जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, राइट। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना वीक होगा तो ये पार्टिकल जो है किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी पार्टिकल्स के बीच में, तो उतना ज़्यादा वेपर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल जो है लिक्विड के सरफेस को यहाँ से लीव करेगा, बल्क से नहीं बनेगा वेपर। पहले पार्टिकल जो है यहाँ पे सरफेस पे आएगा, फिर यहाँ से जो है वो इवेपोरेट करेगा, राइट। तो क्योंकि लिक्विड से जो है पार्टिकल जो है लिक्विड के सरफेस से पार्टिकल लीव कर जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो वो कौन कौन से लिक्विड्स हैं, जैसे हमारे पास इथेनॉल है, ये एक वोलेटाइल है, डाईइथाइल ईथर एग्जांपल आ रहा है, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स याद रखेंगे आप, और भी एग्जांपल साथ साथ में आएंगे। अब जैसे टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है वेपर प्रेशर पे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, राइट। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो वो पार्टिकल मूव करेगा, राइट, और वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर ज़्यादा बनेगा।
तो अगर ग्राफ हमको बनाना हो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो हमारे पास जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की तरह आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज़ होगा, राइट। वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। ये दो तरह के सबस्टेंसेस हमने आपको बताए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, राइट। तो जब हमने वेपर प्रेशर को पढ़ना है राउट्स लॉ के अंडर डिटेल में, तो वहाँ पे हमने दो केसेस पढ़ने हैं। पहला केस जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी कि सल्यूट भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, वोलेटाइल होगा, राइट। और दोनों क्या होंगे, लिक्विड लिक्विड होंगे। तो मतलब जो सोल्यूशन होगा वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन होगा, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जब हम राउट्स लॉ पढ़ेंगे, दोनों केसेस के कारण क्या है, दोनों कंपोनेंट से कारण क्या है, वेपर बन रहा होगा, राइट। जब हम नॉन वोलेटाइल की बात भी करेंगे, केस टू में क्या होगा कि सल्यूट जो हम लेंगे वो नॉन वोलेटाइल लेंगे और वो सॉलिड होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल लेंगे और लिक्विड होगा। तो मतलब ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन होगा, राइट। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन होगा, राइट। और यहाँ पे जो सोल्यूशन का वेपर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के कारण होगा, यहाँ पे सॉलिड सल्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये दो केसेस हमने पढ़ने होंगे। अब देखिए राउट्स लॉ क्या है, राइट, वोलेटाइल सल्यूट के लिए, ठीक है। सॉल्वेंट तो है ही वोलेटाइल, लेकिन सल्यूट भी अगर हमने वोलेटाइल ऐड कर दिया तो हमारे पास राउट्स लॉ क्या कहता है। देखिए हमने क्लोज कंटेनर लिया, इसमें जो है हमने वोलेटाइल लिक्विड ले लिया कोई ए, राइट, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा स्टार्टिंग में, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपर्स बन रहे हैं, राइट। तो जब यहाँ पे वेपर्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एक स्टेज आ जाएगी कि इस वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब क्या है कि अभी ये लिक्विड ए जो है ये प्योर है, क्योंकि अभी इसके साथ हमने, इसके पास अभी हमने जो है यहाँ पे सल्यूट ऐड नहीं किया है। तो इस वक्त जो इस लिक्विड ए का जो वेपर बना प्योर फॉर्म में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0 A से, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, राइट। सॉल्वेंट ए मतलब सॉल्वेंट कोई भी हमारे पास लिक्विड है, राइट। और ऐसे हमारे पास सल्यूट है, अलग से है, ये कोई लिक्विड बी है, ये सल्यूट है, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। इसके भी पहले वेपर्स बनेंगे, और जब ज़्यादा ही वेपर्स बन जाएंगे यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्योर लिक्विड बी के जो वेपर्स बने, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0 B से, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या सॉल्वेंट, या हम इसको सल्यूट बी भी कह सकते हैं, राइट। जब इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी को, तो आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, अब ये क्या बन जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे, राइट। ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा लिक्विड ए और बी का, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ए के पार्टिकल भी हैं, बी के पार्टिकल भी हैं, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, राइट। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे यहाँ पे कंडेंसेशन भी होगा, क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा। लेकिन अब ये सोल्यूशन है, तो अब जो लिक्विड ए है वो प्योर नहीं है, लिक्विड बी भी प्योर नहीं है, तो अब ए के जो वेपर्स यहाँ पे बने उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PA से, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए जो है कहाँ पे, सोल्यूशन के अंदर। और PB का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के अंदर है, तो ये प्योर नहीं रहा। तो राउट्स लॉ क्या कहता है, राउट्स लॉ कहता है कि अगर हम लिक्विड ए की बात करें कि लिक्विड ए का यहाँ पे कितना वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे लिक्विड ए जो है उसका कितना वेपर प्रेशर और बी का कितना वेपर प्रेशर है। तो राउट्स ने कहा कि अगर हमने ए का वेपर प्रेशर देखना है सोल्यूशन में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो ए की मोल फ्रैक्शन होगी। तो उसने कहा कि PA जो है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, राइट। और फिर यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया काई, और उसके साथ में यहाँ पे कांस्टेंट आ गया P0 A, राइट। तो उसने क्या कहा कि हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा P0 A काई A, राइट। तो ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए बोलो या लिक्विड ए बोलो। तो मतलब उसने ये कहा कि अगर हमने सोल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर बताना है तो वो किसके इक्वल होगा, उस कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है और उसकी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन के साथ, उसकी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन के साथ। ऐसे ही अगर हमको लिक्विड बी की बात करनी है तो बी का जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन में वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा P0 B, राइट। तो क्या बनेगा इक्वेशन, PB इक्वल टू P0 B काई B, चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको P0 B पहले लिखो,
ठीक है। तो क्या होगा कि बी का अगर वेपर प्रेशर देखना सोल्यूशन में, तो बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है और ये इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, इसके इक्वल होगा। यही जो है मैथमेटिकल हमने आपको राउट्स लॉ बताया। अब कहेंगे यार ये कांस्टेंट कैसे है, तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड प्योर लिक्विड अगर है तो उसने जिस टेम्परेचर पर वेपर बनाना है उस टेम्परेचर बनाएगा, वो क्या होता है, फिक्स होता है, राइट। जैसे वाटर है, अगर वो लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी। इनका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में वो फिक्स होगा। तो अब इसी मैथमेटिकल को हम जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में बताते हैं कि राउट्स लॉ ने क्या बताया। राउट्स लॉ ने बताया कि सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इन अ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की हम बात करें किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो वो जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा सोल्यूशन में, और मल्टीप्लाई करना उसको उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। तो मान लो जैसे हम कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं, ए का जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन में वो किसके इक्वल होगा, कि मोल फ्रैक्शन जो ए की है सोल्यूशन में और इस ए का जो वेपर प्रेशर जो है प्योर फॉर्म में है। बस यही है हमारे पास राउट्स लॉ। अगर मैंने ये कंपोनेंट ए के लिए लिखा, ऐसे अगर मैं इसको कंपोनेंट बी के लिए लिखना चाहता हूँ कि बी का जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन में, तो राउट्स लॉ कहता है कि सोल्यूशन के अंदर जो बी का वेपर प्रेशर होगा वो बी की जो मोल फ्रैक्शन है और बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ये हो गया इस तरीके से। तो यही हमारे पास क्या है, राउट्स लॉ है, राइट। तो ये हमने आपको जो है राउट्स लॉ के बारे में बताया। तो इस वीडियो लेक्चर को हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।